न रहेगा सदा कुछ ही दिनों का है मेहमान, रहमत से भर लो झोलिया के गुजर रहा है रमज़ान। तमाम देखने वालों को उम्मीद है अस्सलाम वालेकुम। तो आप देख रहे हैं सना व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और मज़े में होंगे। तो चलिए चलते हैं आज के ब्लॉग की तरफ। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये थी सहरी के कुछ क्लिप्स। मैंने कहा क्यों ना आपको दिखाया जाए कि आज सहरी में मैंने क्या किया, क्या बनाया और क्या खाया। और रोज़ रोज़ मैंने कहा क्या आपको एक ही शॉर्ट दिखाऊँ मैं बना के। तो ये थी मेरी सहरी और हो रही थी डन अल्हम्दुलिल्लाह से। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए, अगर क्यों ना आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आए, इतने प्यार से मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती हूँ। वीडियोस तो पसंद आनी चाहिए। तो चलिए जल्दी से जाएं, सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप लोगों को मिले और अपने लोगों दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो यहाँ पे सारी हो चुकी थी डन। और ये थी सुबह मॉर्निंग में मेरे बेबी के लिए मैं बनाई थी ब्रेकफास्ट। तो मैंने कहा क्यों ना आज आपके साथ मैं ये रेसिपी शेयर करूँ ताकि आप अपने बच्चों के लिए ये बनाएं। कुछ बच्चे नहीं बहुत नखरेबाज होते हैं और उनको नई नई चीज़ें बना के दी जाएँ तो शायद वो पसंद कर ही ले। तो मैंने अपने बेटे के लिए यहाँ पे बनाया थी एक न्यू रेसिपी। तो यहाँ पे मैंने योगर्ट लिया, योगर्ट में मैंने सूजी और जो आपके पास घर में वेजिटेबल होंगी जैसे कि गाजर होगी, चिकन बॉईल करके बीच में डाल दिया था मैंने। और जो आपको वेजिटेबल आपको लगता है कि आपके बेबी को ये सूटेबल है या वो आप पसंद है तो आप उनके लिए वो इसमें ऐड करें। तो यहाँ पे मैंने योगर्ट में मैंने सूजी ऐड की थी और साथ में इसमें मैंने ना गाजर और शिमला मिर्च मैंने इसमें से ना स्किप कर दी थी। मुझे था कि शायद पता नहीं खाए या ना खाए, लेकिन फिर भी मैंने ना स्किप कर दी थी इसमें से। तो चिकन और ये थी गाजर मेरे पास, तो ये मैंने इसमें डाल के और कुछ नमक जो आपको लगे कि अगर आपका बेबी सॉल्ट एंड चीज़ें खा लेता है तो आप उसमें ऐड कर दें। तो मैंने इसमें नमक वगैरह ऐड करके ना इसको अच्छे से मिक्स करके ना और ये इसमें पोटैटो मैंने इसमें ऐड किया था। ये बहुत हॉट था, पकड़ा नहीं जा रहा था, तो फिर मैंने एक लगाया जुगाड़ जो कि मैंने फोक लेके इसके अंदर डाल के तो मैंने इसको अच्छे से ना यहाँ से क्रश कर लिया था। और इतना जितना आपको लगे ना कि इसमें इतनी क्वांटिटी जाएगी तो आप उस हिसाब से डालेंगेगा। तो मैंने इसमें थोड़ा सा ये पोटैटो मैश करके डाल दिया था। वो अगर आपको लगता है कि आपका बेबी ये खुश होकर खाता है तो आप डाल सकते हैं। तो अच्छे से मिक्स करें और एक साइड पे तवे को प्री हीट करने के लिए रखते हैं ताकि ज़्यादा ठंडे तवे पे भी ना डालें और ज़्यादा गर्म तवे पे भी ना आप डालना, ताकि ये एक गर्म हो तो जल जाए, जलने का डर है, और ठंडा हो तो फिर जल्दी से अकड़ ना जाए और अच्छे से बन जाए। तो बड़े तेज़ हो मेरी वीडियोस अकेले एंजॉय करना चाहते हो तो ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। चलिए जल्दी से अपने दोस्तों के साथ करें शेयर, लाइक, कमेंट ताकि वो भी मेरी वीडियोस को आपके साथ एंजॉय कर सकें। तो यहाँ पे आप देसी घी भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें लिया ऑयल और इसको मैंने ऊपर डाल दिया अच्छे से ना और फैला दिया इसको रोटी की तरह। जैसे ही हल्का सा ये होगा गरम तो आपने इसकी साइड पलट देनी है ताकि ये जल ना जाए, ठीक है, और ये उस रोटी की तरह सख्त हो जाएगा। और कोशिश किया करें, अगर बच्चे नहीं खाते हैं, बच्चे बहुत नखरेबाज होते हैं, अगर आप कोई भी चीज़ नहीं खाते तो एक चीज़ को आप 3 तरीके से उसको बना के दे दें या किसी शेप में बना के दे दें या कुछ भी। तो ये बहुत सॉफ्ट और बहुत अच्छा बना था। तो रमज़ान वो खूबसूरत महीना है कि जिसमें अल्लाह ताला गुनहगार को भी इबादत करने का मौका देता है। कहते हैं कि इंसान कभी भी अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं कर सकता, अल्लाह जो चाहेगा वो करेगा इंसान। तो अल्लाह ताला अब चाहे तो इंसान इबादत करता है, तो ये गुनाहगार को भी बड़ी इसमें सादत हासिल हो जाती है। ये बहुत खुशकिस्मत और रहमत वाला महीना। तो यार ये बहुत मज़ेदार और बहुत जूसी बना था। और यहाँ पे रेडी होने थे एक मशरूबात जो कि इसमें चीनी मैंने पानी में डाल के मेल्ट होने के लिए रख रही थी साइड पे। इससे ये होता है कि ज़्यादा जल्दी मेल्ट हो जाती है चीनी, नहीं तो इसको चीनी को फ़ौरन डाल के मिक्स करने में ना उतना ही टाइम लगता है। तो मैंने मेल्ट होने के लिए साइड पे इसको रख दिया था, चीनी वगैरह डाल के, पानी वगैरह डाल के, जितनी मुझे ज़रूरत थी मैंने उस हिसाब से पानी वगैरह डाल दिया था। तो अब जो थी फ्राई चीज़ें रेडी करने की, तो सबसे पहले मैंने इसमें जार में डाला ऑयल और बस फिर एक साइड पे रखा, क्योंकि अब अफ्तारी की तैयारी शुरू हो चुकी थी। अफ्तारी का टाइम भी माशाल्लाह से करीब आ रहा था और ये रहमतों का बरकतों का महीना बस कुछ ही दिनों का रह गया है से, और उतना ही दिल उदास कर रहा है जितना हम खुश थे इस पूरे महीने में। अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सारे साल में हम पे ऐसे रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाए, आमीन। तो ये मेरे पास स्टफ़िंग पड़ी हुई थी
जिसमें शिमला मिर्च थी, गाजरें थी और चिकन था। तो इसमें मैंने कुछ सॉसेस ऐड की, जैसे कि चिली सॉस, सोया सॉस और सिरका वगैरह ऐड किया मैंने। और मुझे था कि यहाँ पे मैं कुछ थोड़ी और इसमें वैरायटी ऐड करूँ, तो वो मैंने इसमें एग वगैरह ना बॉईल करके तो छोटे छोटे क्यूब्स करके इसमें मैंने डाल के और हल्के आंच पे रख दिए। और एक साइड पे आप भी यहाँ पे रेडी कर रही थी ब्रेड, जो कि स्प्रिंग रोल बनाने थे आज मैंने। खुदा तो वही है, बस लोग बदल जाते हैं। रमज़ान गुज़रते ही बंदगी के रुख बदल जाते हैं। तो हकीकत है, इंसान एक ऐसा ही नाशुक्रा इंसान है। और मैं कहती हूँ कि इंसान मतलबी भी है, और मैं भी उन इंसानों में ही हूँ। मैं ये नहीं कि मैं दूसरों को बातें कर रही हूँ कि शायद मुझ में ज़्यादा खामियाँ हो, लेकिन मैंने ये चीज़ बहुत नोट की है, जितना लोगों को जज्बा होता है रमज़ान में इबादत का और इन चीज़ों का कि अल्लाह ताला की तरफ ज़्यादा माइल है, लेकिन जैसे ही रमज़ान गुज़रता है तो नमाज़ें कहाँ और कुरान कहाँ, कुछ किसी को याद नहीं होता है। और कुछ लोग तो रमज़ान में भी बाज़ नहीं आते हैं ऐसे गुनाह करने से कि जिसे बाकी गुनाह नहीं समझते। तो यहाँ पे स्प्रिंग रोल हो चुके थे फ्राई, और कुछ मैंने पहले निकाल के रख दिए थे, और एक साइड पे हो रही थी फ्राइज़, और यहाँ साथ में पकौड़ों का भी मटेरियल रेडी था यहाँ पे, और मशरूबात रेडी हो चुके हुए थे। तो यहाँ पे मिक्सचर रेडी किया आप ही ने पकौड़ों का, और इस पकौड़े ऐड वगैरह किए, फ्राई किए, चिप्स फ्राई हो चुकी हुई थी। तो उसके बाद बस खैर से इफ्तारी का टाइम करीब था। खैर से रमज़ान तो है चले जाता है, लेकिन इस चीज़ का ज़्यादा दुख है कि वो तो रौनकें भी अपने साथ ले जाता है और रहमतें और बरकतें भी अपने साथ लपेट के ले जाता है। तो कहीं ना कहीं इंसान के अंदर ये गम सारा साल के लिए भी रह जाता है, काश ये साल, ये महीना हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे रहता कि कभी भी ना जाता। अल्लाह पाक हम पे अपनी रहमतें बरसाए और अगले साल भी हमें ज़िंदगी अता फ़रमाए कि अगला साल में भी हम रमज़ान को देखें, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये माशाल्लाह से हमारी इफ्तारी सज चुकी थी, जो कि आलू चने बने हुए थे घर के, बहुत मज़ेदार, मेरी सिस्टर इन लॉ ने रेडी किए थे, और मशरूबात, खजूर वगैरह और स्प्रिंग रोल, और बहुत ही यम्मी थे ये देखें। मुझे बहुत पसंद आए थे और सब ने भी माशाल्लाह से बहुत तारीफ़ की थी। अल्लाह का शुक्र है और उनका भी शुक्रिया जिन्होंने इसको खाया और तारीफ़ की। तो जी, अब जो मेन टॉपिक है वो ये है कि हमारी दावत थी, और दावत कहाँ थी ये मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे रेडी हो चुकी थी मैं, और ये दावत हमारे अपने ही घर में थी, जो कि हमारी सिस्टर इन लॉ ने हमारी दावत की थी, और साथ में उन्होंने बहुत मज़ेदार डिशेज बनाई थी, और साथ ही हमने एक दूसरे को ईद वगैरह दी, और ये थी ईदी। ये हम जो दावत पे गए थे घर की फैमिली, उनके लिए थी ईदी। तो यहाँ पे अम्मी जान ने ईदी दी, फिर बड़े भाई जान ने ईदी दी, फिर उसके बाद आप ही ने सबको ईदी दी, और माशाल्लाह से ऐसे ही अल्लाह पाक इत्तेफाक और बरकत रखे, और ऐसे ही मोहब्बत और प्यार रहे सब में, आमीन सुम आमीन। तो ये थी शहज़ादे साहब की ईदी, जो कि मेरे बेटे का नाम है माशाल्लाह से अबू सुफियान, मेरा फेवरेट नेम। और ये आप ही ने हमें ईद दी थी, तो ये अब फिर हमने आप ही को ईद दी थी। और मैं भी आपको लिख के पढ़ के भी बताती हूँ इसमें क्या लिखा हुआ था। इसमें लिखा हुआ था, नाजुक सी उंगली मुँह में चुबाना, ईद कार्ड पढ़ते हुए मुस्कुराना, और ये अबू सुफियान की ईदी थी, और उन्होंने हर कार्ड लिखा था। और जो मेन और मज़ेदार टॉपिक होता है ना एंड पे, वो है ये चाय। जो गेस्ट जब नहीं रहती तो हम इसका सहारा लेते हुए अपनी कह ले के कह लो, नशा कह लो, कोटा कह लो, जो भी पूरा करते हैं, तो इसकी मदद से अल्लाह इसको भी सलामत रखे। ये हमारा आखिरी सहारा होता है गैस जाने के बाद। तो यहाँ पे बनाई चाय और फिर लुत्फ़अंदाज किया, और बहुत मज़ेदार चाय बनी थी, अल्लाह का शुक्र है। और अपनी दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।